ये पार्ट 2 में 76 को स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन है। इससे पहले ये हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नोन एज कैलिको वेयर टेकन बैक बाय द पोर्तुगीज टू यूरोप फ्रॉम इंडिया। तो ये कौन सा था? कॉटन टेक्सटाइल। अब है, अ टीचर फील दैट देर इज कंसिडरेबल कंटेंट लोड एट द प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल, सजेस्ट द बेस्ट अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक शिक्षक अनुभव कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है, तो सबसे अच्छा उपागम का सुझाव दीजिए इस समस्या का समाधान जो करे। स्किप द एक्टिविटीज विच आर नॉट एक्सप्लाइंड, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम ईच चैप्टर एंड गिव नोट्स, टीच द होल सिलेबस रैपिडली, डेवलप थीम्स दैट कुड टीच सेवरल कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज। तो कौन सा रहेगा इसका? फोर्थ। फोर्थ। तो उसका फोर्थ सही जवाब है। टीचर जो फील करता है देयर इज कंसिडरेबल कंटेंट लोड है अपर प्राइमरी लेवल पे, तो सजेस्ट करता है बेस्ट अप्रोच ऑप्शन जो रिजॉल्व करेगा प्रॉब्लम के, डेवलप करेगा और थीम्स को जो टीच कर पाएगा सेवरल कॉन्सेप्ट को अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज में। नेक्स्ट है, डीप बोर्स आर मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट द ग्रेट डेप्थ, दिस काइंड ऑफ माइनिंग को इसको क्या कहा जाए? क्वेरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग। थर्ड। शाफ्ट माइनिंग। थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। इसको शाफ्ट माइनिंग कहा जाएगा। डीप बोर्स मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स, जो कि होता है ग्रेट डेप्थ में। शाफ्ट माइनिंग, कुप की खन, इसको जिसे मराठी में कहा जाए। नेक्स्ट है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जांपल ऑफ डिपॉजिट रिसोर्स, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल और स्टॉक रिसोर्स। यूरेनियम। सेकेंड। तो उसका है थर्ड, पोटेंशियल रिसोर्स। यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जाएगा तो एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्स का। हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम जियोथर्मल एनर्जी, सोलर, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। फर्स्ट। तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, जियोथर्मल एनर्जी। हॉट स्प्रिंग आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम जियोथर्मल। थर्म मीन्स हीट, और यहाँ पर भी ये देखिए तापीय, गर्म जल। From among the following, select the correct feature of plantation farming practiced in the world. इसका बोल। फर्स्ट। तो फोर्थ सही जवाब है इसका कि दिस इज अ कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्टेट्स। ये सही है, प्लांटेशन फार्मिंग प्रैक्टिस जो होती है वर्ल्ड में, कमर्शियल टाइप, कल्टीवेशन नहीं हो रहा उसका, इंटीरियर सेमी अराइड लैंड्स, फार्मिंग फार्मर वर्क विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर, ये भी नहीं है।
commercial type of farming. Which of the following cities had always a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent? मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? कोची, और कोई आंसर? उसका है फर्स्ट बेंगलुरु, बेंगलोर। ये सिटी जो है तो ऑलवेज यूनिक एडवांटेज है एज अ सिटी विथ हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट, बैंगलोर। द लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट रेफर्स टू, विधायी का अंग से अभिप्राय क्या है? ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉस, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्टेड representatives of the citizen, every citizen of the country. थर्ड, उसका थर्ड बिल्कुल सही है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन। तो लेजिस्लेचर ऑर्गन स्टेट रेफर होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिड्रेसल ऑफ अ केस अंडर क्रिमिनल लॉ इज करेक्ट? फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट एफआईआर इज लॉन्च्ड विद पुलिस एंड देन पिटिशन हैज टू बी फिल्ड बिफोर the relevant court by the affected party only. First FIR is lodged with the police and it is then case is filed in the court. No FIR is lodged and petition has to be filed before relevant court by the affected party only. First the case is filed in court and then the FIR is lodged with the police. Redressal of case under criminal law. थर्ड, उसका है सेकेंड, फर्स्ट एफआईआर जो है तो लॉन्च होगी पुलिस में और देन दैट द केस इज फिल्ड इन द कोर्ट। ये क्या रहा है कि रिड्रेसल ऑफ अ केस, जिसमें क्या बोल रहा है निवारण के बारे में, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण, रिड्रेसल के लिए क्रिमिनल लॉ करेक्ट है फर्स्ट एफआईआर को लॉन्च करना। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट एफआईआर इज लॉन्च विद पुलिस और फिर यहाँ पिटिशन आ रहा था, तो क्या हो रहा है बाद में कि केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट, पिटिशन हैज टू बी फिल्ड बिफोर रिलेवेंट कोर्ट, कोर्ट से मतलब पहले जो रिलेटेड हो रहा है अफेक्टेड पार्टी से ही सिर्फ, दूसरा नहीं। तो ये नहीं हुआ और इसमें भी था कि अफेक्टेड पार्टी ओनली, एफआईआर लॉन्च ही नहीं करेंगे और पिटिशन फाइल कर देंगे। तो क्रिमिनल जो लॉ है तो उसके हिसाब से एफआईआर को पहले लॉन्च करना होगा, ये याद रखना है। और यहाँ तक फर्स्ट केस इज फाइल्ड इन कोर्ट, पहले केस कोर्ट में डालेंगे फिर एफआईआर लॉन्च हो, तो एफआईआर की बुनियाद पे फिर वो केस फाइल होगा कोर्ट में। Which of the following statement about the role of police in investigating the crime is correct? अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में इसमें से कौन सा सही है? Police can use confessions made in police custody as evidence against the accused. The Supreme Court guidelines do not allow police to torture or beat or shoot anyone during investigation. It is the job of police to decide whether a person is guilty or not. If police think that the evidence points to the guilt of the accused person, then they may file an FIR in the court. सेकेंड। सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है कि रोल ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम में जो करेक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन डू नॉट अलाउ, वो पुलिस को बीट करने शूट करने एनीवेयर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में अलाउ नहीं करेगा।
और इसमें क्या था, पुलिस कैन यूज कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। ये हिरासत में दिए गए वाले बयान को सबूत के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है, तो ये नहीं करेगा। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं निर्धारित करना पुलिस का काम है, ये उसका नहीं है काम, कोर्ट नहीं रहता है फिर। If police think that evidence points to the guilt of the accused person, they may file an FIR in the court. आरोपी दोषी होने का संकेत दे रहा है तो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। तो सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट इन फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों के विषय में दो कथन पर विचार करना है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन allows a citizen to move the higher court if he or she believes that the decision taken by a lawyer is court is unjust. उसका 3 और 4 दोनों भी सही है। A is false, B is true, both A and B are true। मतलब इस तरह से ऑप्शन में 3 और 4 ऐसे बता दिया था कि इसको ट्रू भी माना जा रहा है, फॉल्स भी। कैसे? ऑल फंडामेंटल राइट लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। बाध्यकारी है तो हो भी सकते या नहीं भी हो सकते, ये बताना चाह रहे हो। सभी नहीं है तो वो हिसाब से तो ज़्यादा ए फॉल्स हो रहा है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अलाउज सिटीजन टू मूव हायर, अगर उसका उल्लंघन विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है, अलाउ करता है सिटीजन को मूव करना हायर कोर्ट, वो बिलीव करता है कि डिसीजन टेकन कोर्ट से उसके हक में नहीं है तो जा सकता है ऊपरी अदालत में। नेक्स्ट है रंजन, हु यूजेस अ व्हील चेयर has his classes held on the third floor of the school building. He waits every day for the attendants to lift up and carry him to the class through a crowd of students. उसका क्या है? इस आर्टिकल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कौन सा वायलेट हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल के हिसाब से? Three. तो 86 का सेकंड सही, आर्टिकल 15। उल्लंघन कौन सा हो रहा है? आर्टिकल 15। और उसके हिसाब से क्या रहेगा कि वो बताएगा कि उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखिए, उसको थर्ड फ्लोर पे नहीं रख सकते व्हील चेयर वाले स्टूडेंट। Which provision of the Disabilities Act 1995 is the school not following? इसमें से विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा? Schemes and programs for non-formal education, educational right of person with disabilities, safe access to public places and building with ramps, mainstream and integrated education for person with disability। जो नहीं फॉलो कर रहा डिसेबिलिटीज एक्ट 1990। Fourth. थर्ड है उसका सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग विद रैम्प्स। रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भावना तक सुरक्षित पहुंचे, डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। अगर स्कूल फॉलो नहीं कर रहा सेफ एक्सेस पब्लिक प्लेसेस में बिल्डिंग विद रैम्प्स,
किसके ताल्लुक से? डिसेबिलिटीज एक्ट। पहले में क्या था? स्कीम प्रोग्राम रहना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में एजुकेशनल राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी, शिक्षा का अधिकार। तो निगेटिव वाला बोलना था सेफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग विद रैम्प्स। मेन स्ट्रीम ये सारे रहेंगे, थर्ड नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विथ स्टूडेंट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग एम्पैथी टुवर्ड्स रंजन? तब जैसे जो रंजन का जो बात की गई, जिसको यहाँ से चालू हुआ था, 86 से मतलब कभी कभार ऐसे भी आ सकते हैं कि 88 उसी के ताल्लुक पर होंगे। ये जो पैसेज दिया हुआ है 86 से 88 तक उसी पर आधारित। तो यहाँ पर बता रहा है कि और रंजन उसके प्रति समानुभूति, मतलब उसकी जगह पे अपने को रखकर देखने के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियालाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट, ब्रेनस्टॉर्म ऑन हाउ टू लिफ्ट अप द व्हील चेयर, कि व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया, इस पर एक विचार वेश। आस्क स्टूडेंट टू कैरी रंजन अप एंड डाउन द स्टेयर, रंजन को सीढ़ियों पर ऊपर ले जाना नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। होल्ड अ रोल प्ले वेयर स्टूडेंट एक्सपीरियंस बीइंग कैरिड इन अ व्हील चेयर, एक भूमिका नाटक रखो जिसमें सारे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने का अनुभव कर सके। इनवाइट अ लॉयर टू गिव अ लेक्चर ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, एक वकील को बुलाना और भाषण रखना विकलांगता अधिनियम पर। तो उसका है थर्ड, होल्ड अ रोल प्ले, क्योंकि रोल प्ले को अहमियत का अमिल समझा जाता है। एक्सपीरियंस करते कैरिड इन व्हील चेयर, तो उसके अंदर वो सहजानुभूति, खुद को उसकी जगह पे रखना, पुट और सेल्फ इन इनटू अदर शूज, ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। तो उस तरह से ये चीज में आ जाएगा रोल। While selecting a historical narrative, which of the following objectives should be considered? किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनौती करते समय इसमें से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? Imparting value judgment, highlighting popular incident, valorizing famous personalities, making casual relations with inferences and inferences. तो उसका है फोर्थ, मेकिंग कैजुअल रिलेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना हिस्ट्रिकल नैरेटिव्स में। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, यू आर टीचिंग द टॉपिक द चोलास, आप नए राज्य पाठ में चोल ये विषय पढ़ा रहे फ्रॉम द चैप्टर न्यू किंगडम। एट द एंड ऑफ लेसन देर इज सेक्शन एल्सवेयर, अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई। इंफॉर्मेशन ऑन द टांग डायनेसिटी ऑफ द चाइना, क्लास 7 आर पास सेकेंड, पेज नंबर 28, कक्षा 7 हमारे अतीत 2 28। तो एज अ सोशल साइंस टीचर व्हाट वुड योर पेडागोजिकल कंसिडरेशन इन डिस्कसिंग दिस? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स विद अ चांस टू इमेजिन चाइना's पास्ट, compare historical development in different societies, introduce student to world history, make students aware of interesting facts. Second. सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। कंपेयर करना हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट इन द डिफरेंट सोसाइटीज। जैसे कि हम सीटीपी में देखते हैं तो पेडागोजी में ज़्यादातर तो कंपेयर अगर स्टूडेंट के ताल्लुक से आता है तो कंपैरिजन नेगेटिव आता है, लेकिन एसएसटी में कंपैरिजन का अहमियत होता है। और साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो साइंस में एक्सपीरियंस पॉजिटिव आता है, एक्सपेरिमेंट वाला, जबकि ईवीएस में नेगेटिव आता है एक्सपेरिमेंट। और फील्ड विजिट फील्ड ट्रिप ज़्यादा पॉजिटिव आता है ईवीएस में, रोल प्ले वगैरह वैसे। तो इसमें एसएसटी में ज़्यादातर कंपेयरिंग हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट डिफरेंट सोसाइटीज, और आज और कल, प्रेजेंट और पास्ट से कंपैरिजन, ये चीज़ें भी होती। तो ये सेकंड पार्ट भी ये ख़त्म होता है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी जाएगी।